हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो है बेसिक्स जो आपके मैथ्स के हैं, वो कुछ बच्चों के कभी क्लियर होते ही नहीं, वो 11th 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, उनको बेसिक ही नहीं क्लियर होता, वो कैसे लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उन्हीं बेसिक्स में से आज हम बात करते हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है। बच्चे बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, उनको एलसीएम का नहीं पता होता। जिनको पता है अच्छी बात है, वीडियो स्किप कर दो, जिनको नहीं आता लेना, वीडियो इज फॉर दोस स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। अब ये टू टर्म्स इनको आपको जोड़ना है, तो इसको आप सीधा ऐसे नहीं जोड़ते कि 4x बाई में 8 कर दे। नो, कि ऊपर वाला जोड़ दिया या नीचे वाला जोड़ दिया और नीचे आपने 10 लिख दिया, ऐसा नहीं होता। एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम का मतलब क्या है कि आपको नीचे वाला जो बेस है ना, वो सेम करना है। ठीक है, जो यहाँ हो इस नंबर के नीचे जो हो वही इस नंबर के नीचे हो, तब आप ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हो। देखो 2 और 8, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम वो नंबर होगा जो दोनों के टेबल में आता होगा। ठीक है, अब ये बताओ 8 के टेबल में 2 तो नहीं आ सकता, लेकिन 2 के टेबल में क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। क्लियर? अगर मैं नंबर 8 उठाती हूँ, चलो मैंने 4 उठा लिया, एलसीएम मैंने क्या ले लिया? 4। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी आता है। 8 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने 8 ले लिया, 2 की टेबल में 8 आता है, हाँ जी आता है। 8 की टेबल में 8 आता है, हाँ जी आता है, तो 8 आपका एलसीएम है। अब अगर मैं 8 की बजाय 16 लूं, 2 के टेबल में 16 आता है, हाँ जी आता है। 8 के टेबल में 16 आता है, हाँ जी आता है, तो ये 16 भी एलसीएम हो सकता है। लेकिन एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे छोटा हो, दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा। तो सबसे छोटा दोनों की टेबल में कौन आ रहा है? 8। 8 से छोटा तो कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो एल का मतलब ही होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर लेना है हमें। तो सबसे छोटा यहाँ पर दोनों की टेबल में कौन आएगा? 8 आएगा। निकालते हम कैसे हैं? ऐसे। इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। दोनों नंबर कौन सी टेबल से जा रहे हैं? 2 से। 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, अब जब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ तो 1 है, यहाँ 4 बच गया, अब इसको 4 से ही कर दो। 1 तो ऐसे कैसे? 4 1 4। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका एलसीएम। क्लियर? एक और एग्जांपल देखेंगे तब क्लियर होगा। फिलहाल आपके पास ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना है? इस नंबर को ना इससे डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4। क्लियर? जो डिवाइड करके आया है उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4x। क्लियर? फिर प्लस। अब क्या करेंगे? अब इसी 8 को इस वाले नंबर से डिवाइड करो, क्या आएगा डिवाइड करके? 1। इस 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 3x। क्लियर? तो ये आपका आ गया 4x प्लस 3x। 4x प्लस 3x कितने x हो गए टोटल? 7x। और नीचे क्या आ गया? 8। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। क्लियर? तो ये तरीका होता है एलसीएम लेने का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 9x by 7 plus 3x by 4 plus 2x by 6। ठीक है, या 2x by में 3 ले लेते हैं। क्लियर? अब इसका बेस 7 है, इसका 4 है, इसका 3 है, तो ऐसे तो ऐड होंगे नहीं, क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। इसका 7 का, 4 का और 3 का। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसपे ये तीनों जा रहे हैं? नहीं। कोई ऐसा नंबर है जिसपे कोई 2 जा रहे हैं? नहीं। तो ये अपने अपने टेबल से ही जाएंगे, तो इनको अपने अपने टेबल से ही कर दो। पहले मैं 7 से कर देती हूँ। 7 1 7, 4 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे। फिर किससे कर देते हैं? 4 से। 1 एज इट इज आ जाएगा, 4 1 4, 3 एज इट इज आ जाएगा। 4 की टेबल में 3 तो नहीं आता ना, तो 3 एज इट इज। फिर किससे कर देंगे? 3 से। 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 3। तो जो नंबर किसी भी टेबल में नहीं जा रहे, अपने अपने टेबल में जा रहे हैं, तो उनको सीधा आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 84। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। अब करना क्या है? एलसीएम आपके पास आ गया 84। एलसीएम इज 84। 84 को क्या करेंगे? पहले ही 7 से क्या करेंगे? डिवाइड। कितना आ जाएगा? 12। डिवाइड तो करना आता है ना। 84 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 1 7, यहाँ बचा 1, 7 2 14, क्या आ गया? 12। तो या फिर यहाँ से देख लो, जब आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 12 बच जाएगा। क्लियर? तो 7 से डिवाइड करके बच गया 12। उस 12 को क्या आया डिवाइड करके? 12। वो 12 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 108x। क्लियर? प्लस, अब किससे डिवाइड करेंगे? इसी को 4 से। 84 था ना, इसको इस 4 से क्या कर दो? डिवाइड। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास? 21। 21 को ऊपर क्या करोगे? मल्टीप्लाई। प्लस, यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 7 इंटू 4 28। 28 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 56। क्लियर? अब क्या करो? इन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो।
8 and 3 11, 11 and 6 17, 5 and 1 6, 6 6 12, 12 and 0 12, 6 and 3 9, 9 and 8 17, carry 1 6 6 12, 12 और 0 12, carry 1 1 और 1 2। तो ये आपके पास आ गया आपका आंसर। 84 नीचे एज इट इज रहेगा, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्या लेना है आपको, एलसीएम। एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो वो भी सॉल्व हो जाए। मान लो x बाय x प्लस 3x बाय 9 प्लस 5x बाय 27, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा लेती हूँ 1। तो मुझे 9 और 27 का एलसीएम लेना है। डायरेक्ट 9 से कर सकते हो डिवाइड, तो 9 से कर लो, वरना दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 तो एज इट इज, 3 1 जा 3, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 27। अभी बताया था ना, एलसीएम वो नंबर होता है जो सबकी टेबल में आता है। 1 की टेबल में भी आएगा 27, 9 की टेबल में भी आएगा और 27 की टेबल में भी आएगा। तो ये आपका एलसीएम होगा। अब क्या करेंगे, 27 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27, वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x, फिर प्लस। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस। अब किससे डिवाइड करेंगे 27 से, क्या आएगा 1, इस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5x। क्लियर। तो आपके पास टोटल कितना आ गया 9 और 5 14, 14 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 41x अपॉन में 27। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो दिस इज द वे टू टेक द एलसीएम। तो आज के बेसिक कंसेप्ट में था हमारा एलसीएम। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।